Dear students, today we will discuss about reactions of carboxylic acids. We have earlier discussed its reactions, but now we will discuss metal and alkalis. मेटल एंड alkalis के साथ जो इसकी रिएक्शन होगी उसे डिस्कस करेंगे. हमने कौन कौन सी रिएक्शंस इसकी पढ़ ली है. हमने रिएक्शंस पढ़ ली है COH ग्रुप की जो रिएक्शंस थी, यानी कि उसकी एसिडिटी के बारे में हमने देखा था. और अब हम यहाँ देखेंगे इसकी अगर मेटल और एल्केली के साथ रिएक्शन होती है तो क्या होती है. देखो, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है? एसिड है. अगर कोई भी एसिड अगर मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनेगा? अगर वो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रहा है, यानी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है अगर इस रिएक्शन में, तो हम ये बता सकते हैं कि वो क्या है? एसिड है. तो यही कंडीशन यहाँ पे भी होती है कि कार्बोक्सिलिक एसिड लिया हमने और मेटल के साथ, मेटल भी कैसी है? एक्टिव मेटल है. एक्टिव मेटल कौन कौन सी है? जैसे पोटेशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है. तो इनके साथ जब ये रिएक्ट करता है तो एसिड का तो क्या बन जाता है? सॉल्ट बन जाता है और हाइड्रोजन गैस यहाँ इवॉल्व हो रही है. सेकेंड हम देखते हैं रिएक्शन विद एल्केलीज. एल्केलीज के साथ रिएक्शन करके कार्बोक्सिलिक एसिड एक तो अपना सॉल्ट बना लेता है और साथ में वाटर रिलीज़ होता है यहाँ पे. तो ये इसकी एल्केलीज के साथ रिएक्शन हो गई है. एल्केलीज में भी अब हम देख लेते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ अगर इसकी रिएक्शन होती है तो क्या होती है. अगर सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट करता है तो कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बन जाता है, साथ में वाटर भी निकल रहा है और CO2 गैस भी इवॉल्व होती है यहाँ पे. और ये रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड की सोडियम कार्बोनेट के साथ जो ये रिएक्शन है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एंड इट इज़ यूज्ड एज फंक्शनल ग्रुप डिटर्मिनेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड फ्रॉम फिनॉल. अगर हम फिनॉल, यू नो दैट फिनॉल इज एसिडिक ऑल्सो, फिनॉल को भी हम एसिड बोलते हैं. अगर वो एक्टिव मेटल के साथ हम रिएक्ट कराते हैं, फिनॉल की भी और कार्बोक्सिलिक एसिड की भी, तो दोनों में ही हमने क्या देखा था कि हाइड्रोजन इवॉल्व हो रही है. तो इस रिएक्शन के थ्रू हम दोनों में डिटर्मिनेशन नहीं कर सकते कि फंक्शनल ग्रुप का डिटर्मिनेशन नहीं हो पाता है. लेकिन अगर सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ अगर हम फिनॉल की रिएक्शन कराते हैं तो फिनॉल उसके साथ रिएक्ट नहीं करता है, जबकि सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पे CO2 गैस इवॉल्व हो रही है, जो कि हमें ये बता देती है कि इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप प्रेजेंट है. अब हम देख लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ एसिड डेरिवेटिव्स. फॉर्मेशन ऑफ एसिड डेरिवेटिव्स. एसिड डेरिवेटिव्स क्या होते हैं? एसिड होता है हमारा RCOOH, है ना. तो अगर एसिड के अंदर ये OH ग्रुप जो है अगर वो सब्सटीट्यूट हो जाता है, उसका रिप्लेसमेंट हो जाता है कौन कौन से ग्रुप के द्वारा? जैसे Cl हमने यहाँ लिख दिया, वैसे हेलो ग्रुप के द्वारा अगर रिप्लेसमेंट हो जाता है तो बन जाएगा एसिल हैलाइड्स. और अगर OR ग्रुप के द्वारा रिप्लेसमेंट हो जाता है तो बन जाता है एस्टर्स. NH2 ग्रुप के द्वारा रिप्लेसमेंट हो जाता है तो बन जाता है एमाइड. तो हम यहाँ पे यही स्टडी करेंगे. सबसे पहले हम देख लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ एसिड हैलाइड्स, यानी कि CH3COCl या फिर CrCOX जो है एसिड हैलाइड से, इनका फॉर्मेशन कैसे होगा. अगर कार्बोक्सिलिक एसिड किससे रिएक्ट करता है? कोई भी हैलाइड डेरिवेटिव लाइक एस PCl3 ले लो, PCl5 ले लो या SOCl2 हम ले लेते हैं तो हमें एसिड हैलाइड का फॉर्मेशन हो जाता है. यानी इस कंडीशन में एसिड में से OH ग्रुप रिप्लेस हो जाता है बाय अ हैलो ग्रुप. यहाँ देखिए आप रिएक्शन, एसिटिक एसिड लिया, PCl5 के साथ यहाँ रिएक्शन हो रही है तो यहाँ पे OH ग्रुप यहाँ से एसिड का जाएगा और Cl यहाँ लग गया है तो एसिटिल क्लोराइड बन गया है. साथ में PuCl3 प्लस HCl है. इसी तरह से एसिटिक एसिड अगर PCl3 से यहाँ कर रहा है तो यहाँ पे एसिटिल क्लोराइड आपको दिखाया ही है. PCl5 के साथ करता है तब तो देखो PuCl3 प्लस HCl बनता है. और अगर हमने PCl3 ले लिया है तो यहाँ पे फॉस्फोरस एसिड यानी H3PO3 प्लस HCl बन जाता है. इसी तरह से अगर हम SOCl2 यानी थायोनिल क्लोराइड ले लेते हैं तो भी एसिटिल क्लोराइड बनेगा एंड साथ में SO2 गैस इवॉल्व होती है प्लस HCl निकलता है. अब यहाँ देखिए अगर बेंजोइक एसिड हमने लिया है तो बेंजोइक एसिड में भी क्या है, PCl5 की रिएक्शन करा दो, बेंजोइल क्लोराइड आपको मिल जाएगा. PBr3 की रिएक्शन कराई है यहाँ पे तो भी आपको बेंजोइल ब्रोमाइड बन गया है. SOCl2 से भी बेंजोइल क्लोराइड आपको मिल गया है. इसके अलावा अगर हमें एसिल हैलाइड बनाना है तो हम एक और तरह से बना सकते हैं कि हम अभी तक तो हमने क्या है एसिड ही लिया है
और एसिड के साथ रिएक्शन कराई है हमने, जो भी क्लोराइड हैलो डेरिवेटिव्स हैं उनकी। लेकिन अगर हम यहाँ पे एसिड का सॉल्ट ले लेते हैं, सपोज सोडियम एसीटेट अगर हमने ले लिया है, कैल्शियम एसीटेट हमने ले लिया है, तो इनके रिएक्शन भी अगर हम PCl3 SOCl2 इनके साथ कराते हैं तो भी हमें एसिल डेरिवेटिव मिल जाते हैं, इनके एसिटिल क्लोराइड एसिटिल एसिल हैलाइड का फॉर्मेशन हो जाता है। अब आता है सेकेंड डेरिवेटिव एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड कैसे बनता है? एसिड एनहाइड्राइड तब बनेगा जब दो एसिड के मॉलिक्यूल्स आपस में मिलके अगर उसमें से वाटर निकल जाता है तो फिर किसका फॉर्मेशन हो जाता है? एनहाइड्राइड का। तो इसके लिए हमें डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज़ करने पड़ेंगे। डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या क्या होते हैं? P2O5, फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड है, कंसनट्रेटेड H2SO4 है। ये सब किसके रूप में यूज़ होते हैं? डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में यूज़ होते हैं। तो अगर हमने ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट ले लिया है तो देखिए यहाँ से दो मॉलिक्यूल एसिड के हैं, यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल निकला और एसिड एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन हो गया है। अब ये देखिए, आप थैलिक एसिड देखिए यहाँ पे, थैलिक एसिड के अंदर क्या होता है कि एक ही मॉलिक्यूल के अंदर दो COH ग्रुप लगे हुए हैं। यानी कि अगर मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड से अगर हमें एनहाइड्राइड बनाना है तो उस कंडीशन में तो क्या करेंगे, हम दो एसिड लेंगे और दो एसिड में से एक वाटर मॉलिक्यूल हम निकाल देंगे। लेकिन अगर हमें क्या बनाना है कि अगर हमारे पास कोई डाई कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट है तो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होता है, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर दो COH ग्रुप होते हैं, तो उसमें वाटर रिलीज होकर साइक्लिक एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन होता है। तो साइक्लिक एनहाइड्राइड बनेगा यहाँ पे, थैलिक एसिड से थैलिक एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन हो गया। अब हम आ जाते हैं फॉर्मेशन ऑफ एस्टर्स। एस्टर का फॉर्मेशन कैसे होता है? अगर कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल के साथ रिएक्ट करते हैं तो इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेट H2SO4 वाटर रिलीज होगा और फिर हमारे पास बन जाता है एस्टर। तो इस रिएक्शन में क्या होता है, रिप्लेसमेंट ऑफ OH ग्रुप हो रहा है OR ग्रुप की सहायता से। और यहाँ पे ये देखिए आप, एसिटिक एसिड प्लस इथेनॉल हमने ले लिया है, इथाइल एसीटेट का फॉर्मेशन हो गया है। ये रिएक्शन है। इसके अलावा अगर हम जैसे बेंजोइक एसिड यहाँ दिखा है, अगर एसिड की रिएक्शन अगर हम डाई या जो मीथेन से करा देते हैं तो भी हमें एस्टर फॉर्मेशन हो जाता है। इस वाली कंडीशन में क्या होता है, अमोनिया ये अलग हो जाएगी और साथ में OCH3 ग्रुप यहाँ पे लग जाएगा। इसके अलावा अगर आपने सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड ले रखा है तो उसकी एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन कीजिए। एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन करने पे AgH अलग हो जाएगा और यहाँ से एल्किल ग्रुप यहाँ लग जाएगा। जैसे यहाँ सिल्वर एसीटेट ले लिया, एथिल ब्रोमाइड ले लिया, AgBr अलग हो गया है यहाँ से और इथाइल एसीटेट का फॉर्मेशन हो गया है। अब है फॉर्मेशन ऑफ एमाइड्स। देखिए ये सिल्वर एसीटेट दिखा रखा है तो यहाँ पे फॉर्मूला ये गलत है इसका, यहाँ पे C6H5 ये सिल्वर बेंजोइट हो गया ये। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, CH3 लगा देना है इधर। अब है फॉर्मेशन ऑफ एमाइड्स। एमाइड्स का फॉर्मेशन कैसे होगा, अगर एसिड की रिएक्शन हम अमोनिया के साथ करा देते हैं तो फिर अमोनिया के साथ होने पे देखिए यहाँ पे पहले अमोनियम सॉल्ट बनेगा। अगर अमोनिया की रिएक्शन एसिड से हो रही है पहले अमोनियम सॉल्ट बनता है, फिर ये अमोनियम सॉल्ट हीट अगर इसे हम देते हैं तो हीटिंग पे क्या लॉस कर देता है, ये वाटर यहाँ से निकल गया है और एसिटेमाइड यानी एमाइड का फॉर्मेशन हो गया है। तो ये जो है वो हमने एसिड की रिएक्शंस पढ़ी हैं और ये सभी रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो आई होप बच्चों आज का ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। आज हमने जो रिएक्शंस पढ़ी, हमने कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शंस मेटल के साथ देखी है, एल्कलीज के साथ रिएक्शन देख रखी है, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ देखा है आपने जो बहुत इंपॉर्टेंट है, फंक्शनल ग्रुप डिटर्मिनेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, इसके डेरिवेटिव्स का फॉर्मेशन हमने देखा है कार्बोक्सिलिक एसिड के। तो आई होप बच्चों आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका आगे का पार्ट डिस्कस करेंगे। तब तक थैंक्स।